फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं कि कैसे आप पेटीएम पोस्टपेड को एक्टिवेट कर सकते हैं, कैसे पेटीएम पोस्टपेड को आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं टेक कैप्सूल। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं कि कैसे आप पेटीएम पोस्टपेड को एक्टिवेट कर यूज़ कर सकते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप नहीं जानते कि पेटीएम पोस्टपेड क्या है, उसके यूज़ करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, कौन कौन से चार्जेस लगते हैं पेटीएम पोस्टपेड यूज़ करने पे, कितनी क्रेडिट लिमिट मिलती है पेटीएम पोस्टपेड में, अगर आप इन चीज़ों के बारे में नहीं जानते हैं और जानना चाहते हैं तो उस पर मैंने एक वीडियो पहले ही बना रखी है, जिस वीडियो की लिंक आपको ऊपर आई बटन और साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप उस वीडियो के लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं और ये सारी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कैसे आप पेटीएम पोस्टपेड को एक्टिवेट कर सकते हैं। चलिए फ़ोन स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपने पेटीएम एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। पेटीएम एप्लीकेशन ओपन होने के बाद आपको ले जाना है। नीचे आपको लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड लिखा हुआ मिल जाएगा। उस जगह पर आपको नीचे में पेटीएम पोस्टपेड का भी ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपको नीचे जाने के बाद नहीं मिलता है, स्क्रॉल करने के बाद आप ऊपर सर्च आइकन पर भी क्लिक करके यहाँ पर आप लिख करके सर्च कर सकते हैं। जैसे पेटीएम पोस्टपेड आप लिखोगे तो पेटीएम पोस्टपेड का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो आप किसी भी तरीके से पेटीएम पोस्टपेड के ऑप्शन को चूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है पेटीएम पोस्टपेड पे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा कि पेटीएम नाउ पे लेटर फॉर डेली स्पेंड। अब यहाँ पर आपके पास तीन चीज़ आपको यहाँ पे डालने को कहा जाएगा। पहला है पैन कार्ड नंबर, फिर है डेट ऑफ बर्थ और फिर ईमेल आईडी। तो यहाँ पर आपको अपने पैन कार्ड नंबर को डाल लेना है और डेट ऑफ बर्थ को भी डाल लेना है और फिर ईमेल आईडी डाल के इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे मैं यहाँ पर डाल लेती हूँ अपना पैन कार्ड नंबर। सारे डिटेल्स को डाल लोगे तो उसके बाद आपको नीचे यहाँ पर टिक का ऑप्शन मिलेगा। वो ऑलरेडी टिक है तो उस पर टिक, अगर नहीं है आपका टिक तो वहाँ पे टिक कर लेना। और जैसे ही आप सारा डिटेल्स डालोगे तो यहाँ पर आपका ग्रीन टिक लगते जाएगा। इसके बाद आपको एक्टिवेट नाउ पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको ऊपर में दिख जाएगा योर डिटेल्स, जो आपने फिल कर चुका है। उसके बाद आपको मिल जाएगा ऑफर डिटेल्स। यहाँ पर आपको चूज़ करना है जस्ट वन मोर डिटेल टू गेट नो बेस्ट ऑफर फॉर यू, यानी कि आपको जेंडर बताना है कि आप कौन से जेंडर, तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको पिन कोड डालना है अपना करेंट एड्रेस का। तो जैसे मैं यहाँ पे अपना पिन कोड डाल लेती हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। सबमिट होने के बाद आपसे अब केवाईसी वेरिफिकेशन के लिए पूछेगा। इसमें कुछ वक्त लग सकता है, 1 मिनट के आसपास ये डिटेल्स को वो लेने में। इसके बाद जैसे ही आपका वो डिटेल्स ले लेगा तो आपके पास यहाँ पे मिल जाएगा कि आप कितना लिमिट आपको मिल रहा है पेटीएम पोस्टपेड की तरफ से। वो आपके क्रेडिट स्कोर या फिर आप कितना स्पेंड करते हो, कितना पेटीएम को फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हो, उन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो जैसे कि मेरे को 4000 का दिखा रहा है कि यहाँ 4000 का क्रेडिट लिमिट पेटीएम की तरफ से मुझे दिया जा रहा है। किसी को स्टार्टिंग में 500 मिलता है या 1000 मिलता है। आप जितना ज़्यादा पेटीएम पोस्टपेड को यूज़ करोगे, जितना ज़्यादा स्पेंड करोगे पेटीएम पोस्टपेड यूज़ करके, उतना ज़्यादा आपकी क्रेडिट लिमिट बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर आपको मिल गया और साथ ही लिखा हुआ है कि ज्वाइनिंग फ़ी नहीं है, ना ही कोई एनुअल चार्जेस है। तो यहाँ पर आपका यह क्लिक है। इसके बाद आपको यहाँ एक्सेप्ट एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है योर केवाईसी डिटेल कुड नॉट बी फेच्ड बाय योर पैन कार्ड। जैसे मेरा पैन कार्ड से अभी केवाईसी नहीं कंप्लीट हुआ है तो मेरे से बोल रहा है कि आधार कार्ड अपना डालो। हो सकता है आपके पैन कार्ड को एक्सेप्ट कर लिया जाए और आपका आपसे नहीं मांगे ये डिटेल्स। मेरे से मांग रहा है तो मैं अपना यहाँ आधार कार्ड का नंबर डाल देती हूँ। जैसे यूज़ आधार कार्ड लिखा हुआ करके यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर डाल देती हूँ। आधार कार्ड का नंबर डालने के बाद यहाँ पे जैसे सिक्योरिटी कोड मांग रहा है मेरे से, यहाँ पे ये सिक्योरिटी कोड डाल देना है। इसके बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपसे नंबर पे ओटीपी आएगा जो आपको यहाँ पे एंटर करना है। को ओटीपी डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है इंटर शेयर कोड। यहाँ पर कोई भी कोड आपको अपने हिसाब से बना लेना है जो आप याद रख पाओ, जो आपके बेसिकली ये वो आपको आपके ऑफलाइन केवाईसी को सिक्योर करने के लिए कह रहा है कि वो मतलब उसको जानना है कि आप ही ये केवाईसी कर रहे हो, कोई और नहीं कर रहा है। तो वो सिक्योर कोड आपको डाल देना है यहाँ पे। इसके बाद जो आपने कोड वहाँ पर डाला था वो सेम कोड आपको यहाँ पर डालना है वापस से। उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है।
सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएगा टेक ए सेल्फ़ी, मतलब सेल्फ़ी लेना है तभी आपका KYC कंप्लीट होगा। तो सेल्फ़ी लेने के लिए कुछ चीज़ों को यहाँ पे ध्यान में रखना है, जैसे कि अगर सेल्फ़ी लेते वक्त अगर आप चश्मा वगैरह पहनते हो तो आपको यूज़ नहीं करना है, जो कि नीचे डायरेक्टली आपको बताया गया है कि ऐसे चीज़ों को अवॉइड करना है सेल्फ़ी को लेते वक्त। या फिर दूसरा हो गया कि कोई पर्सन या ऑब्जेक्ट आपके बैकग्राउंड में नहीं होना चाहिए, यानी कि क्लियर होना चाहिए। जब आप सेल्फ़ी लेते हो तो सिर्फ आप ही का चेहरा उस फ़ोटो में आना चाहिए। इसके बाद ब्लर नहीं होना चाहिए वो फ़ोटो क्लियर होना चाहिए। तो इसके बाद आपको सेल्फ़ी ले लेना है। सेल्फ़ी लेने के बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद अगर आपका सेल्फ़ी ब्लर नहीं होगा या फिर जैसा भी बताया गया उस हिसाब से अगर आप लेते हो बिना स्पेक्स वगैरह या चश्मा वगैरह का यूज़ किए, तो आपका वो ले लेगा। उसके बाद आपके पास कुछ 1-2 मिनट का टाइम लेगा और आपका वो जो भी है KYC का प्रोसेस वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हो कि जैसे ही मेरा वो सेल्फ़ी हो गया, आधार कार्ड हो गया, सब कुछ कंप्लीट होने के बाद ये यहाँ पे लिखा हुआ आ गया कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर पेटीएम पोस्टपेड अकाउंट इज़ रेडी टू एक्टिवेट, यानी कि मेरा सारा KYC सारा डिटेल्स मैंने सबमिट कर दिया और वो अप्रूव हो चुका है। और मेरे को यहाँ पर दिखा रहा है कि मंथली स्पेंड लिमिट जो है मेरा 4000 का है। तो यहाँ पर आप अपना चेक कर सकते हो जब आप बनाओगे कि आपको पहले स्टार्टिंग टाइम पे कितना लिमिट दिया जाता है। और जैसे जैसे आप स्पेंड करते जाओगे, जितना फ्रिक्वेंटली आप यूज़ करते जाओगे, उतना ज़्यादा उसकी लिमिट को बढ़ाया जाएगा यहाँ पर। इसके बाद आपको अगेन बता देता है कि 0% इंटरेस्ट रेट है, यहाँ पर आपका इंटरेस्ट नहीं लगेगा। सिर्फ है जो कन्वीनियंस फ़ी लगेगा जब आप यूज़ करोगे, जितना अमाउंट दिया जाएगा उस हिसाब से जितना भी आप यूज़ करोगे, जितना यूज़ करोगे उसी पर सिर्फ कन्वीनियंस फ़ी लगेगा। और इसके अलावा आपका यहाँ पे कोई चार्ज नहीं लगेगा। इसके साथ ही अगर आप लेट पेमेंट करते हो तो उस पर भी आपका लेट फ़ी चार्ज किया जाएगा। ये सब देखने के बाद आपको नीचे में एक्टिवेट का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपका अकाउंट एक्टिवेट होने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा और विद इन कुछ सेकेंड्स में ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और आपका अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा, बन जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो कि अकाउंट बन चुका है, पेटीएम पोस्टपेड अकाउंट क्रिएट हो चुका है और आपको यहाँ पर लिमिट लिखा हुआ मिल जाएगा कि कितना लिमिट आपको मिल रहा है, क्रेडिट लिमिट जो आप यूज़ कर सकते हो 1 महीने के अंदर। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे में मिल जाएगा कि आप कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आप जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके पास ऑप्शन मिल जाएगा कि आप कहाँ कहाँ पर ये जो क्रेडिट लिमिट मिला है उसको आप स्पेंड कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि मोबाइल, DTH, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह पे आप खर्च कर सकते हो, मोबाइल रिचार्ज के लिए या फिर इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट के लिए। या फिर नीचे आप देख सकते हो कि ऑनलाइन स्टोर जैसे माई जियो है, मिंत्रा है, ऊबर है, डोमिनोज़ है वगैरह पे यूज़ कर सकते हो। इस तरह यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि जैसे बस, फ्लाइट, ट्रेन टिकट्स के बुक करने के लिए, ग्रॉसरी, रेस्टोरेंट्स, पेट्रोल पंप्स पे, तो यहाँ पर आप वो चेक कर सकते हो कि कहाँ कहाँ आप उस क्रेडिट को यूज़ कर सकते हो। इसके बाद आपको नीचे ऑप्शन मिल जाएगा दूसरा, पासबुक का। इस पर आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि आपने कहाँ पर कितना क्रेडिट यूज़ किया है, आपका जितना भी ट्रांजैक्शन होगा पेटीएम पोस्टपेड के रिगार्डिंग वो आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा। इसके बाद तीसरा ऑप्शन हो जाता है EMI का। यहाँ पर फ्रेंड्स, जैसे कि अगर आप मान लो अपने क्रेडिट का जो अमाउंट है उसको EMI के थ्रू रीपे करते हो तो यहाँ पर आपको वो डिटेल मिल जाएगा कि आपने कितना पे कर दिया है, कितना ड्यू है और कितने टाइम के बाद आपको पे करना है, उसका सारा यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसके बाद सेटिंग्स आ जाता है। सेटिंग्स में आपके पास ऑप्शन होता है कि आप चेंज कर सको प्रेफरेंसेस को। जैसे मान लो पेटीएम यूज़ करते हो तो जब आप पेमेंट करते हो तो या तो आप वॉलेट से अपना पे करते हो या तो बैंक अकाउंट से डायरेक्ट कटता है आपका बैलेंस, या तो UPI करते हो। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होता है कि आप डायरेक्ट जो आप पेमेंट करोगे पेटीएम से वो आपका डायरेक्ट पैसा जो है वो पेटीएम पोस्टपेड से कटेगा। तो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हो। जैसे पहला ऑप्शन है कि आप पेटीएम पोस्टपेड को प्रिफर्ड ऑप्शन बना दो, यानी कि जब भी आप पे करोगे वो आपका पेटीएम पोस्टपेड से ही आपका जो है पैसा कटेगा, उसी से पैसा कट करके पे होगा। उसके बाद दूसरा ऑप्शन मिल जाता है कि आपका पेटीएम पोस्टपेड तभी यूज़ में आएगा जब आपका वॉलेट बैलेंस लो होगा। इसके बाद तीसरा आ जाता है कि आपको यूज़ ही नहीं करना है ऑटोमेटिक पेमेंट के लिए, मतलब आप हर बार चूज़ करोगे कि पेटीएम पोस्टपेड से यूज़ करना है या पेटीएम वॉलेट से पे करना है, मतलब आपके पास ऑप्शन आएगा। अगर आप ये दोनों में से किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट नहीं करते हो, तीसरे वाले को सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पर आप अपने प्रेफरेंसेस के हिसाब से, अपने चॉइस के हिसाब से चूज़ कर सकते हो कि आपको किस तरीके से पेटीएम पोस्टपेड को यूज़ करना है या सेट करना है। उसके बाद जो भी आपका प्रेफरेंस होगा उसको सेलेक्ट करके आपको सेव पर क्लिक कर देना है। तो उसके बाद वो उस हिसाब से आपका वो पेटीएम पोस्टपेड वर्क करेगा।
तो फ्रेंड्स आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि पेटीएम पोस्टपेड आप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आप पेटीएम पोस्टपेड को एक्टिवेट कर यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, यूज़फुल लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली ऐसी वीडियोज़ की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।